नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। और एज यूजुअल हम लोग डिफरेंट सेक्टर के लीगल टॉपिक्स हम लोग डील करेंगे और जिससे हमारा नॉलेज सिर्फ एक्सपेंसिव ना हो, डीप भी हो। और जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बोला है कि एक लीगल सेक्टर की नॉलेज होने से दूसरे फील्ड में भी हमें हेल्प होती है। जैसे एक एक ये मान्यता है कि जो सिविल लॉयर होते हैं, जब वो क्रिमिनल साइड में जाते हैं तो वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपैरेटिव विद द प्योर क्रिमिनल लॉयर्स, बिकॉज डीप नॉलेज होता है। सीपीसी में हम लोग ड्राफ्टिंग भी अच्छे से कवर करते हैं, छोटी मोटी इंट्रिकेसीज में भी देखने की आदत हो जाती है। तो वो डीप नॉलेज जब हम वो डीप जाने की आदत जब हम क्रिमिनल लॉ में यूज करते हैं तो और पैना बना जाता है हमारी वकालत में, हमारी सोच में और हमारी फाइल को या डॉक्यूमेंटेशन को परखने के तरीके में। तो इसीलिए दूसरे सेक्टर की नॉलेज होने से भी जो हमारा कोर प्रैक्टिस एरिया है या कोर फील्ड है उसमें हमारा नॉलेज एक्सपैंड होता है। तो इसी कड़ी में आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है इंसॉल्वेंसी एंड ब्रॉडकास्ट बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड जो भी जनवरी 2025 में जजमेंट पास हुए हैं वेरियस फोरम्स के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी कड़ी में जो पहला जजमेंट है, दिस इज मोहम्मद इंटरप्राइजेस वर्सेस फारूक अली खान। तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है और इसमें हाई कोर्ट ने, देखिए आईबीसी में आपको पता है सबसे पहले एनसीएलटी होता है, फिर एनक्लैट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। इस केस में एनसीएलटी की प्रोसीडिंग को हाई कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आईबीसी एक कंप्लीट कोड है, उसमें सब कुछ बताया गया है, तो हाई कोर्ट का तो उसमें रोल ही नहीं है। तो हाई कोर्ट शुड नॉट हैव इंटरफियर्ड इन सीआईआरपी। सीआईआरपी का मतलब होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हाई कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने सेट असाइड कर दिया। द सेक्ट और द नेक्स्ट जजमेंट इज हरपाल सिंह चावला वर्सेस विवेक खन्ना। दिस इज आल्सो ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो, जैसे मान लीजिए एक कोई बिल्डर है, मान लीजिए अजनारा, अजनारा के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर किसी प्रोजेक्ट में फॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होता है, बैंक के लोन पूरे नहीं होते, तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग डलेगी वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं डलेगी, वो पूरे अजनारा के प्रोजेक्ट्स पे डलेगी, ताकि क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होती है, जो रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी देखा जाता है और प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं देखा जाता है, वो कंपनी बेस्ड होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द इंटायर कॉर्पोरेट एंटिटी। सो विच इज द एंटिटी? इन अजनारा इज द एंटिटी। तो जो कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस होगा वो कंपनी का होगा, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का नहीं होगा। So that is what Supreme Court has said. This is a very good judgment. You can note down the judgment Harpal Singh Chawla versus Vivek Khanna. The next judgment is Independent Sugar Corporation Limited versus Girish Sriraj Juneja. This is also of Supreme Court. और इसमें सुप्रीम कोर्ट इनफैक्ट दिस इज, इसमें रिजोल्यूशन प्लान में मर्जर और अमेलगमेशन भी इन्वॉल्व था। तो इसमें जब मर्जर एमाल्गमेशन का प्रोसेस होता है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद, जिसमें 1500 करोड़ का मिनिमम अमाउंट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे सीसीआई अप्रूवल मैंडेटरी होता है। तो अगर रिजोल्यूशन प्लान में कोई भी होगा उसमें सीसीआई अप्रूवल लेना होगा, बिकॉज दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को रिएटरेट किया है। द नेक्स्ट जजमेंट इज गणेश चंद्र बामराना versus Rukmani Gupta. This is of Delhi High Court
and just see that this is a criminal matter. तो इसमें अगर मान लीजिए सीआईआरपी प्रोसीडिंग शुरू हो गई, यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो गया, उसके बाद कोई चेक इशू हुआ था या चेक डिसऑनर हुआ, तो उसमें था कि डायरेक्टर कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज उस समय तो मोरिटोरियम चल रहा था, सेक्शन 14 का इफेक्ट आ जाएगा। तो मोरिटोरियम मतलब जब इंसॉल्वेंसी शुरू हो जाती है तो मोरिटोरियम पीरियड होता है, तो उस समय डायरेक्टर्स तो रहते नहीं है कंपनी में, क्योंकि वो तो सीओसी टेक ओवर कर लेती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो उस समय जो भी चेक बाउंसिंग केसेस होंगे उसमें डायरेक्टर्स लायबल नहीं होंगे। दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट, क्योंकि मैजिस्ट्रेट लेवल पे 138 का चेक बाउंसिंग का केस शुरू होता है, so they don't go into intricacies and they just issue summons to the directors who are not the directors actually after the commencement of CIRP। तो देखिए इन छोटी छोटी चीजों तक के लिए दिल्ली हाई कोर्ट आना पड़ा, तो ये मैजिस्ट्रेट को ही देख लेना चाहिए था। आप देख रहे हैं, अगर आप जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यंग लॉयर है, आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीजों को जो मैजिस्ट्रेट लेवल पे ही नहीं होनी चाहिए थी, उसको ठीक करने के लिए हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाना पड़ता है। All right, anyways, the next judgment is Mandava Holding Private Limited versus PTC India Financial Services. This judgment is related to rejection of OTS. OTS यानी one time settlement। तो वन टाइम सेटलमेंट का अगर कोई ऑफर सीआईआरपी के समय, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के समय रिजेक्ट हो गया, तो उसमें ये था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर बैंक है, बैंक का कोई ऑफर वन टाइम सेटलमेंट का, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं एंटरटेन कर सकते थे, वो सीओसी एंटरटेन करेगी, बिकॉज सीओसी इज हैविंग द कंट्रोल ड्यूरिंग सीआईआरपी। तो उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन नॉट एंटरटेन ओटीएस, कि आप फाइनेंशियल क्रेडिटर ने वन टाइम सेटलमेंट कर लिया, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी, बिकॉज सीआईआरपी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है और सीओसी ने टेक ओवर कर लिया है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने टेक ओवर कर लिया है। तो देखा आपने, ये जो छोटे छोटे जजमेंट्स हैं या जो सब डिफरेंट सेक्टर्स के जो जजमेंट है, वो उससे आपका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप अपने आप को नॉलेजेबल फील करते हैं, और आपका जो नॉर्मल प्रैक्टिस एरिया है उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी का केस कर रहे हैं, उस कंपनी के केस में सिविल भी होंगे, क्रिमिनल भी होंगे, रिट मैटर्स भी होंगे, तो इस तरह का एक्सपेंसिव नॉलेज होने से योर क्लाइंट विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो आपके कॉन्फिडेंस एज अ लॉयर क्लाइंट भी फील करेगा, और अल्टीमेटली आपका नॉलेज आपको कोर्ट में भी हेल्प करेगा। तो इन्हीं सोच के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आगे हम लोग मिलते रहेंगे और एक दूसरे के ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।